औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने हर चीज के अंदर एक इल्म रखा हुआ है। आप किसी भी सेक्टर को उठाएं, उसके अंदर एक एजुकेशन है। इसलिए कहते होते हैं कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, चाहे ख्वाह आपको कितना दूर जाना पड़े। आजकल एक चीज जो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है, हमारे स्पेशली पाकिस्तान में भी है और ये यूरोप में और यहाँ अमेरिका में भी है, एतकाद। क्या होता है कि मुसीबत के मारे लोग जो होते हैं, जो मुख्तलिफ तकलीफों के अंदर होते हैं, कुछ बीमार होते हैं, कुछ माजूर होते हैं, कईयों के कुछ लोग समझते हैं कि हमारी जो है किस्मत पे ताले पड़े हुए हैं, तो वो क्या करते हैं कि लोगों के ऊपर एतकाद करना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये बाबा, ये आदमी, ये स्पिरिचुअल मैन हमें इससे रिलीफ देगा। एक चीज याद रखें कि इस कायनात का मालिक अल्लाह है और अल्लाह ही तमाम चीजों से निकालता है, आपकी जिंदगी में आसानियां लेके आता है, आपकी तकलीफों से, आपकी बीमारियों से आपको ठीक करता है। लेकिन जब हम अल्लाह को छोड़कर इन जैसे लोगों को के ऊपर एतकाद करते हैं, इनमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो ढोंग करते हैं, जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनकी मजबूरियों का, उनकी तकलीफों का, उनके दर्दों का से फायदा उठाते हैं। और फिर ये होता है कि क्योंकि हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, जो हमारे मौलवी हैं, उस्ताद हैं, वो अपने गांव में या अपने इलाके में लोगों को अवेयर नहीं करते कि आप जिसके पास जा रहे हैं ये बंदे सही नहीं है, आपको उस अल्लाह से कंसल्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद एजुकेशन है कि कोई आदमी बीमार है, अल्लाह ताला ने हर बीमारी की कोई ना कोई दुआ रखी हुई है। आप जाते हैं, कोशिश करते हैं और आ, अल्लाह आपको ठीक कर देते हैं। उसके बाद चंद लोग होते हैं जो दिल से दुआ करते हैं, लेकिन वो भी अल्लाह से मांगते हैं आपके लिए। आपके पास ये पावर है, आप खुद अल्लाह से मांग सकते हैं। और हमेशा कोशिश करें, कभी भी कोई तकलीफ हो, कोई चीज हो, बैठें अल्लाह के सामने और अल्लाह से अपने मसले का, अपना मसला अल्लाह के साथ बयान करें, क्योंकि अल्लाह बेहतर रास्ता देने वाला है। अल्लाह ताला आपको आपकी जिंदगी में कंफर्ट लेके आते हैं और आपके इर्द गिर्द चीजें खूबसूरत होती हैं। तो एतकाद करना है तो अल्लाह पे करें। अल्लाह के बंदे तो सब एक जैसे हैं यार, डोंट डू दैट मैन। अस्सलाम वालेकुम जमात। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बात है कि भी खैरियत जवेद, ठीक आप है। जवेद को कहोगे जवेद भाई खैरियत से। मैं बस मेरे कहा ऑफिस जाने में थोड़ा सा टाइम था, तो मेरे कहा थोड़ी देर के लिए लाइव स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन बहन भाई आए हुए हैं, देखो हम कौन है। लोग भी आप लाइव ओपन होते हो। जी, नहीं वो कहते हैं ना कि इंसान कोई लाइफ ओपन करता है तो कम से कम एक ऐसी बात जो दिल में हो उसको जरूर कह देना चाहिए। क्या पता हम तो ज्यादा कमजोर हैं, हमारी बात सुन ले। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है आप लोग ठीक हैं। और मलाइका, आपको मैं देख रहा हूँ, आप आ सकती हैं। मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी आ,
अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। आपका मेरा ख्याल है नेट काम नहीं कर रहा दिमान भाई। हाँ, नेट काम नहीं कर रहा, बस अब निकलना है, 9 सवा 9 बजे ट्रेन आ जानी है, कराची से चली अच्छा हुई है, बस तैयारी में है, अच्छा बैठे हुए दिमान हैं। भाई, मैं एक कहानी नरेट करने लगा हूँ अपने तमाम लोगों के लिए, और मैंने कहा आप भी इस कहानी को सुन लें जी जी कि दुनिया के अंदर अल्लाह जी जी, ताला ने बिल्कुल हर भाई। जगह पे इम्तिहान रखे हुए हैं और लोग बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरते हैं। जी, ये बिल्कुल। कहानी सच्ची कहानी है। ये कहानी है एक काला ब्लैक अमेरिकन की कहानी है, काले अमेरिकन की कहानी है। और ये कहानी जी जी। उसने मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं उनको सुनाई थी। वो कहानी अब मैं आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ। हाँ, तो वाह क्या बात है। काला काला आदमी कहता है यार भाई, मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ कि मेरा हम्म, बाप बचपन में भी हमारी माँ को छोड़ के चला गया था। मैं और मेरी बहन अपनी माँ के साथ अच्छा। रहते थे, और मेरी माँ जो थी 2 जॉबें करती थी, हम लोगों का पेट पालती थी। हाँ, क्योंकि वाह, घर में हर वक्त ग्रेट। टेंशन रहती थी, क्योंकि माँ जो थी वो चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो घर में भी झाड़ पड़ती थी। मैं भी एवरेज जी स्टूडेंट था, इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। एवरेज बड़ी मुश्किल से मैंने मैट्रिक की, हाईवे किया, बाहर गया, तो लोगों ने कहा यार ये तो काला है, इसको तो नौकरी नहीं देनी हाँ चाहिए। कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। फिर उसके बाद ये था हाँ कि मैं कोई मजबूत नहीं था, पतला पंखा काला था। को मजबूत होता तो शायद अपनी जगह हाँ बना लेता। लेकिन हर तरफ मायूसी मायूसी। हाँ, और मेरी बहन जो होती थी वो घर जी के कोने में हमेशा सहमी सहमी बैठी रहती थी। कहता है, एक सही, दिन मैं डर जिंदगी से डर गई बहुत बच्ची। तंग एक दिन मैं जिंदगी से बहुत तंग आ गया। और मैं न्यूयॉर्क अच्छा। सिटी के अंदर हार्लेम एक जगह है जो मोस्टली अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन जो है, ब्लैक अमेरिकन वहां रहते हैं। तो मैं वहां पे एक चर्च में चला गया। जी जी। बड़ी तूफानी रात थी, हाँ गरज चमक थी, तूफान था। और मैं उस चर्च के अंदर गया और मैंने जाके हाँ, खुदा से बात की। मैंने हाँ, कहा कि ठीक। ए खुदा, तूने हम्म, मेरी जिंदगी में इतनी ट्रबल्स दी हैं, मुझे तेरी जिंदगी मंजूर नहीं है, हम्म, अपनी जिंदगी वापस ले ले। I don't अच्छा। want to live in this world and just take my life back, because this world is a miserable. ये दुनिया जो है बड़ी जी सख्त है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जी। लेकिन एक शर्त है कि मैं तेरी जिंदगी एक्सेप्ट करूंगा, हाँ अगर तू मुझे पावर दे कि मैं रोजाना हाँ 150 लोगों को फीड कर सकूं, मैं 150 लोगों को खाना खिला सकूं, तो मैं तेरी वाह लाइफ ले लूंगा, वरना तू मेरी क्या लाइफ ले बात। ले मुझसे वापस। वाह वाह वाह, और क्या रोता रहा, पूरी रात गड़गड़ाता रहा। और उसके बाद उसी चर्च के एक बेंच के ऊपर वो सो गया। बात। सुबह हुई, अच्छा। बड़ा खूबसूरत दिन था, शाइनी सुबह थी, सूरज निकल रहा था, हर तरफ निखरा निखरा मौसम था। आंख खुली, उठा, चर्च से बाहर निकला। चलते चलते उसके जहन में एक सवाल पैदा हुआ। एक मिनट, ये मैं ले लूं, एक मिनट, ये मैं लेना चाह रहा हूँ। एक मिनट, ये गेस्ट हैं, उनको ले रहा हूँ। वरहमतुल्लाह बरकातो। वही बस अस्सलाम बहुत वालेकुम, फालतू वेलकम कहानी है, मिस्टर, बड़ी कैसे आप? गुड इंटरेस्टिंग। मॉर्निंग। शुक्र है इमरान खान का राइट हैंड इधर है। अभी मैच लगाऊंगी। इमरान खान, आपने पता क्या करना है? मनारे पाकिस्तान मारना है। इंशाल्लाह मैं जरूर मारूंगा। मेरी बहन, पहली बात ये ये कि लो नहीं, मेरी ये जो इमरान खान के राइट हैंड को इनसे कहना मनारे भाई, पाकिस्तान, वो तो भाई फैसल मस्जिद। ये देख लो मलका जो है और ना, जो मलका है ना, ये अब हमको तंग करेगी। ये बल्कि आपने बस अच्छा नहीं किया यार, मैंने वैसे किसी को बल्कि बात बताई ना, मैंने वहीद भाई, मैंने किसी को बात बताई ना, मैंने कहा इमरान खान के राइट हैंड से बात की है, कहते राइट हैंड। मैंने कहा हाँ। मैंने पूछा राइट ही है, लेफ्ट होता मैं नहीं बात करती। वो जाहिर है बर्तन धोते हैं उससे। ना ना मैं ना, उधर ही कुछ था ना, और कुछ और मैं उधर, कुछ और कुछ और कुछ और। मलका मलका उधर ही था। वो समीना की लाइफ है, मैं उधर ही था, सारी बातें सुन रहा था। आए देखो, नजर पे नजर है। इमरान खान की सुसूस देखिए, सुसूस।
हाँ, ये तो है। अच्छा मलका, एक मैं कहानी सुना रहा था, आधे ठीक में है रह गई जी। है ये कहानी, सब लोग सुन रहे थे। आप अस्सलाम प्लीज थोड़ा वालेकुम सा, रहमतुल्लाह आप बरकातहू। एक जी जी मिनट जी सिर्फ, ये खत्म हो जाएगी। जी खैर जी। जी, नेक्स्ट मॉर्निंग वो बंदा उठा। ये कहानी आपने पता नहीं जी नीचे जी बैठ के सुनी है या नहीं सुनी है। अरे मैं मिस कर गई हूँ, ठीक है। अच्छा मैं दोबारा सुना देता हूँ हल्का सा। ब्रीफ आउट एक कर दे, ब्रीफ। एक काला अमेरिकन जो था, वो अपनी कहानी सुनाता है और मैं उसको जानता हूँ। कहता है कि अच्छा वो एक ऐसे घर में पैदा हुआ कि उसका बाप उसको बचपन में छोड़ के चला गया था। वो अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ रहते थे। उनकी जिंदगी बड़ी तंग थी। उसकी माँ दो दो जॉबें करती थी, और ये लड़का भी जो था तालीम में इतना सही नहीं था, बस एवरेज स्टूडेंट था। और था भी जरा कमजोर, वो था, कमजोर आदमी था। मतलब ही वाज नॉट लाइक अ फिजिकली बड़ा। तो हर वक्त घर के अंदर टेंशन, माँ चीखती चलाती थी, इसकी बहन सहमी रहती थी, एक कमरे के कोने में पड़ी रहती थी। तो एक दिन वो, हाँ जब वो मैट्रिक करके बाहर आया तो दुनिया में उसको काम नहीं मिलता था। वो कहते थे यार ये काला है। तो क्या हुआ कि एक दिन वो चर्च के अंदर चला गया, हार्लम में। अच्छा। बड़ी तूफानी रात थी, बड़ी बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, बिजली कड़क रही थी। वो उस चर्च में चला गया और वहां जाके कहता है, अल्लाह जी, खुदा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आज आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ रहमतुल्लाह। उसने कहा कि "ऐ अल्लाह, ये जो तूने मुझे जिंदगी दी है वापस ले ले, मुझे तेरी दुनिया में नहीं रहना, क्योंकि ये दुनिया बड़ी सही। सख्त है, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। आई डोंट वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड एंड जस्ट टेक योर लाइफ हम्म, बैक। हाँ इफ यू वांट मी टू लिव हियर इन दिस वर्ल्ड, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस दुनिया में रहूं, तो देन गिव मी अ पावर सो आई कैन फीड 150 पीपल एवरी डे। अच्छा मुझे वो माशाल्लाह। ताकत दे दी कि मैं 150 लोगों को रोजाना खाना खिलाऊं। अच्छा। और रोता रहा पूरी रात, खुदा से बातें करता रहा, और आखिर में थक हार के उसी चर्च के बेंच के ऊपर सो गया। ओए। सुबह हुई, बड़ा शाइनी दिन था, सूरज चमक रहा था, खूबसूरत मौसम था, हवा चल रही थी। उठा, चर्च से बाहर निकला, चलते चलते उसके हम्म जहन में ख्याल आया। उसने उस हम्म ख्याल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। हम्म, क्या हुआ, आज 250 लोग उसके लिए काम करते हैं, और वो उनको हाईएस्ट सैलरी देता है। और मजे की बात यह है कि वो हर 3 महीने के अंदर तकरीबन 3 से 4 मिलियन डॉलर कमाता है। आज अच्छा। वो मल्टी दुआ कबूल मिलियनेयर है, करते हैं। कैलिफोर्निया में रहता है, न्यूयॉर्क में सिर्फ वो महीने में एक दफा आता है। और मेरा कजन उसको एयरपोर्ट से लेके आता है और उसको घुमा फिरा के वापस ले जाता है। उसका नाम किंग है। तो मैंने एक दिन किंग से पूछा, मैंने कहा किंग, तेरे दिल में क्या आइडिया था, हाउ योर लाइफ गेट चेंज। कहता है यार, मैंने बैठे बैठाए सोचा कि ये जो छोटे छोटे मोहल्लों में जो छोटे छोटे गाने वाले होते हैं, रैप करते हैं, म्यूजिक रैप करते हैं, मैंने इन लोगों को पाइल अप किया और इनके वीडियोस बनाना शुरू किए। हम्म कहता है आज पूरे अमेरिका में जितने बड़े रैपर हैं ना, जितने बड़े सिंगर हैं, वो हम्म। मैंने ढूंढे, मैंने एक्सप्लोर किए हैं। वेरी गुड। आज उनकी, उनके म्यूजिक की रॉयल्टी भी मिलती है, प्लस उनके कॉन्सर्ट के पैसे भी मिलते हैं, और मेरे वीडियो, जो एमटीवी पे मेरे वीडियो चलते हैं, उसके भी पैसे मिलते हैं। गुड। मलका बच्चे, इसको कहते हैं जो अल्लाह जी के जो फल। टैलेंट होता है ना, जो स्ट्रीट टैलेंट होता है, स्ट्रीट, वो वो आप खरीद नहीं सकते। स्ट्रीट टैलेंट जो होता है अमेरिका में, जो रोडों पे होता है, जो ये बच्चों के दिल से निकलता है, ये ना बड़ा प्योर होता है, इसकी बड़ी वैल्यू होती है, इसकी कीमत बहुत है। और वाकई जब आपके पास गुर्बत नहीं होती ना, जब आपके पास पैसा होता है, तो आपके पास सोच नहीं होती। जब आपके पास कोई कमी होती है, तभी आपके सोच होती है। सोच होना बहुत जरूरी है, सोच का होना बहुत जरूरी है। मैं आपको ले रहा हूँ अपना गैर नासिर, मैं पहले गैर नासिर सोच बात के कर। बंदा बंदा नहीं होता, ठीक है। अगर नासिर ने मलका, आना तो नासिर को ले लें। हाँ मैं मलका, वैसे ही बस मलका आई मेरी थी। बात सुन लो, मैंने कहा ये प्लीज आप राइट मेरी हैंड बात सुन लो। कोई गिफ्टिंग भी करता है या बगैर गिफ्टिंग के राइट हैंड बने हुए बेटा हैं? पहले मेरी बात सुन लो, लालची खातून, चुप करके बैठो इस खास वक्त। मलका, मैं माफी मांग लूं, हार गई हूँ, माफी मैच मांग मैच लूं हार गई हूँ। आपसे। बहुत हाँ, बड़े हाँ बंदे के साथ मैच है, कोई बहुत बात नहीं, बड़े चुप करके 70। बात सुन।
हाँ कहने का मतलब ये है कि कपूर एंड ऑफ द डे द बात ये है कि एवरीवन हैज अ पावर इनसाइड, बट योर कनेक्शन हैज टू बी अ प्योर। आपका ऑफ कनेक्शन कोर्स प्योर होना चाहिए। आप जो कहते हैं वो करके आप होना दिखाएं, चाहिए। और अपने डोंट अल्लाह पे यकीन हम्म, रखें। सुबह सवेरे अपने घरों से उठते हैं और वो एक डायरेक्शन पे उड़ते जाते हैं और लाइन के साथ उड़ते हैं। उनके पास कोई जीपीएस नहीं होता, उनके पास कोई व्हाट्सएप नहीं होता, लेकिन वो उड़ के जाते हैं, खाना तलाश करते हैं, जितना खाना लेते हैं जितनी उनको जरूरत होती है, वो जरूरत घर है। आते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। और हम इंसान, हमने रहना यहाँ पे 60 70 80 साल है, और हम अपने मकान बनाते हैं 500 साल और 1000 साल के मुताबिक मजबूत बड़ी बड़ी दीवारों वाले घर बनाते हैं। सही बात है, यार सही बात है, कैसे why why we are making a houses in a transit place? ये दुनिया एक ट्रांजिट प्लेस है, ये सही हमारा बात एक ठहराव है, और ये ठहराव हमारा टेस्ट का ठहराव है। इस टेस्ट के अंदर हमने इम्तिहान देना है। बेसिकली हम एक एग्जामिनेशन सेंटर में गए हुए हैं। तो ट्रू आई थिंक इंसान को जीना चाहिए, अपने दिल की बात करनी चाहिए, और खुश रहना चाहिए, और नेचर को एंजॉय करना चाहिए। बनिस्बत ये कि हम मटीरियलिस्टिक चीजों को एंजॉय करने की बात करते हैं कि मर्सिडीज हो, कार हो, घड़ी हो, रोलेक्स हो, बट ये नहीं ब्रांडेड सोचते ये जायके, ये आवाजें, ये खूबसूरतियां, ये शेप्स, दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन द मटीरियलिस्टिक थिंग्स। सही बात है, सही बात है वेद भाई, वेद भाई सही बात है। क्यों खत्म हो इतनी गया, देर अब बात करो। इतनी हाँ, इधर गाल तो सुनो, गाल बोल सुनो, दो। बात तो आपकी बहुत बहुत जबरदस्त है। हम अपने लिए भी बनाते हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए बनाते हैं, कपड़ा खरीदते लाहौर हैं में तो पायदार, उन गधों को कारपेट बोलो ना खुद खरीदते, काम करे ना, आने वाली नस्लों वही को ना। उनको कहीं गधे हाँ खुद काम करें। आप उनको हाँ, पढ़ा दो, उसके बाद वो झोंपड़ी में रहें या बंगले में रहें, ये उनकी विश है, अपने काम खुद करें। मैं आपको मेरी बताती हूँ मेरी भी हमारे नहीं, पास मेरी बीवी ऐसे ने कहा कि कारपेट है। मेरी बीवी ने कहा चारों बच्चों के लिए घर बनाना है। मैंने कहा खबरदार, हमने जाते हुए अपना घर भी मस्जिद को देके जाना है, हमें कुछ नहीं हाँ चाहिए। हाँ, वाह, हमने बच्चों को वेरी कह दिया, गुड, वेरी बच्चों गुड। तालीम दे दी है, अब तुमने आज झोंपड़ी में रहना है या बंगले में रहना है, दिस इज अप टू यू मैन। ये मत सोचो कि अब्बा जी की जायदाद में से आपको पैसे मिलेंगे। मैं कहा हाँ कुछ नहीं, हाँ मेरे अब्बा ने भी जब हमारे नाम पे जायदाद की तो हमने अपने अब्बा से कह दिया था, अब्बा आपने हमें इतनी तालीम दी है, हमने अपने घर बना लिए, सब कुछ है, तो आपने जो करना है करें। उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी मस्जिद बनाई। अल्लाह करे अल्लाह की करम नवाजी देखें कि उन्होंने इब्तिदा की। वो इस वक्त हमारे गांव की सबसे बड़ी माशाल्लाह बड़ी मस्जिदों में से जामे मस्जिद बन गई। जी जी, माशाल्लाह मैंने माशाल्लाह, यही तक मैंने जो दुनिया अपनी एक जमीन है, ही हमारी वो जो जमीन है, सुनो, जवाब है मैंने आपने। अपनी हमारी जमीन बच्चों के पार्क के लिए दे दी है। ये बड़ी बात होती है। ज़मान बाबा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ये बात कर रहे हैं ना, जी जी उससे मैं एक बात कोट करती हूँ कि मेरे दादा के पास एक ईरानी कालीन है, दादा के पास, उन्होंने बड़े दूर से मंगवाया था, वो मेरे अब्बा ने भी इस्तेमाल की है, अभी हमारे लिए हमने भी संभाल संभाल के रखा है, अगली नस्ल को भी जाएगा। ये तो एक छोटे कालीन की बात करते हैं। ईरान के कालीन किसी जमाने में बड़ी वैल्यू होती थी, अभी तो मिल जाते हैं। ईरानी कालीन की बिल्कुल बड़ी वैल्यू होती बिल्कुल, ईरानी के लिए इनको है, तो वो हम लोगों ने संभाल के रखे हैं। लेकिन अगर नहीं रखा तो वैल्यूज नहीं रखी, जो वैल्यूज होती है ना, वो नहीं रखी। इस तरह आप फर्नीचर कर लें, इस तरह आप जदाते कर लें, इस तरह आप बैंक बैलेंस कर लें, हर बंदे को उसके मुकद्दर का मिलना है। जेवर देख ले, बिल्कुल बिल्कुल जेवर सही। जो है दादी के टाइम के शेरों वाले कड़े हैं, वो अभी तक दादी ने मेरी अम्मा को पहनाए हैं, अम्मा ने आके मुझे दिए हैं, मैं जाके अपना बच्चे की बीवी को दूंगी, वो आगे लेके जाएंगे। ये नहीं कि वही बेच के आप किसी गरीब चार किसी का पेट भर जाए। अच्छा एक बात तो मलका उस दिन कह रही थी मेरा दादा बहुत बहादुर था। बात सुने जमान भाई, कहती है हमारा दादा मुझे इतना क्या पता मेरा बहादुर। दादा जी किधर जी बहादुर सुनो। था। मेरा चुप करे, अरे बात सुने। झूठ बोलते, नहीं नहीं छोड़ दे, तौबा तौबा। सुन लो, सुन लो। कह रही नहीं थी मेरा दादा इतना बहादुर था। नहीं, अब सुनने कमल का। कहती है कसम मेरा से दादा, मेरा 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 दादा अल्लाह जन्नत मेरा नसीब दादा करे, इतना बहादुर था, उनका नाम है इतना बहादुर लाई था। बख्श सुनियारा। उसने दरिया पिंडी में में जाओ। उसने दरिया में छलांग लगाई,
मेरा दादा बहुत बहादुर था, दरिया में छलांग लगाई, अच्छा 5 दिन के बाद निकला। और मैंने कहा छोड़ो यार, ये तुम्हारा दादा था। अल्लाह हमारा दादा ने 25 साल पहले छलांग मारा था, अभी तक नहीं निकला। तो वाह भाई बस करो। मेरा दादा इतना ज़हीन आदमी था, अभी भी अगर कोई इलामा पिंडी का इकबाल को बंदा है तो वो बुरा बन्नी मत जाके करना। बात दरिया सुनने, था पुराने कि किले पे जाओ, वहां पे किसी किसी भी पूछो, पिंडी में मशल में खड़े होकर किसी से पूछो, लाई बख्श सुनियारा वो मेरा दादा है, ठीक है, यार लाई मुझे बख्श पता है, सुनियारा। वो इतना मुझे अक्लमंद इंसान था, उसने अपने बच्चों से ज्यादा अपनी आखिरत के लिए की है। वो पता है क्या, वो रोटी आप ले लो, दाल मुफ्त, लोग औरतें ना मोहल्ले की ना प्लेटें ले आती थी, कोलियां, कहते दाल दे दो, सी रोटी कार पका लूंगी, कहते कोई बात नहीं, लंगर लगा रहे। तो अच्छा, अल्लाह ने कितना मुझे एक रिस्क बात दिया। बता। अल्लाह, एक बात तो बता, तू बता अस्सलाम वालेकुम जज बता जूलियट रही तेरा जी जी। दादा बहुत ज़हीनी था। वो इलामा इकबाल को रियाजी पढ़ाता था ना। क्या कह रहे हो, वालेकुम सलाम, क्या कहते हो, फिर बोलो। लाना क्या कोई बात क्या कि खुद ही हंस देते, बताओ तो सही क्या वालेकुम हुआ है। मैं सलाम। कह रहा हूँ तुम्हारे दादा इलामा इकबाल को रियाजी पढ़ाता था ना। मेरा दादा किधर था, अल्लामा इकबाल किधर था, मेरा दादा चाइनीज आती थी मेरे दादे को, वो चाइनीज क्या का इंटरप्रेटर था, चाइनीज का। क्या पता चाइनीज सिखाता हो। उस जमाने में चाइनीज, उस वक्त गोरों का कम और चाइनियों के साथ ज्यादा था। पता है इलामा वो इकबाल ने यूं क्यों हाथ रखा हुआ होता था सर पे? क्योंकि आपका दादा उसको परेशान करता था। नो, ये मेरा- वाले- बल्कि क्या बात देख है, लो खामोश हो गई है, बोल ना। नहीं नहीं बोल बोल नहीं खुली, मेरा, आज बोल। हम पिंडी आज में हैं, लब्बा खोल, लब हम खोल, पिंडी कुछ में हैं। बोल। हाय, मैं सोचना चाहना, तू कहनी मैनू बुर्ज खलीफा सुट्टो, मैनू डायमंड सुट्टो। तू दसते थे ए जे अगर मिसाल के तौर ते अगर इमरान खान दा राइट हैंड ना होंदा, मेरी बात सुने, दूम होंदा, मेरी बात अगर सुने। दूम होंदा ते फिर की करती? फिर इनू की नहीं कहंदी नहीं कि नहीं नहीं, मेरे मैंने वास्ते नहीं कहा बुर्ज खलीफा सुट्टो, दो किलो मैंने मटर कहा सुट। हमारे, मेरी बात सुने, टिकटॉक को आप रेकमेंड करें, आप इमरान खान के राइट हैंड है, तो ईमेल करो सारे, उनसे कहो दुनिया में खाली बुर्ज खलीफा नहीं है, हमारे पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान भी है, शाही मस्जिद भी है, कायद आजम का भी है, वो है, जियारत है, ये क्या उसको कहते हैं, जो चीजें जिस जिस एरिया की है उनको वैल्यू करवाओ, उनको तुम्हें रिमाइंड पता है कराओ, वो सुनो हम सुनो, सजेशन कर रहे पूछती हैं, हैं। तुम्हें पता हम है कर मीनारे रहे हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान ये में क्या है? ये मैंने थोड़ी किया है देर ना, में, थोड़े मैंने ना किया है दिनों ना, में, मुझे उन्होंने थोड़े 250 थोड़े दिनों में, जी 250 खाली थोड़े दिनों डॉलर्स में भेजी हैं सजेशन पे कि कुर्बानी पे आपने दुम्बा दुम्बा करना, दुम्बे का वो भेजो, जिस तरह ये फूल भेजते हैं ना, इस तरह दुम्बे का अमूजी। तो उन्होंने कहा कि वेल सेड, हमें आपके अलावा कितने बंदों ने किया, सबको उन्होंने पैसे भेजे हैं, मैंने नहीं, अरबियों ने, कतरियों ने, बहुत सारे बंदों ने उनको रेकमेंड किया है कि कुर्बानी के दिनों में दुम्बे का लोगो, आप ऐसे जैसे आप वो करते हो ना, फूल भेजते हो या बुर्ज खलीफा भेजते हो, मोटरसाइकिल भेजते हो, दुम्बे का था, कैमल और दुम्बे का। अच्छा एक बात बताओ, मुझे पता है जी तुम जी इस वक्त क्या कुर्बानी करना चाह रही है। तुम ये जो इमरान खान का राइट हैंड है ना, इसकी कुर्बानी करना चाह रही हो। नहीं नहीं, अल्लाह इनको जिंदगी दे, इनको क्यों कुर्बान करना है, ऐसे थोड़ी कर, कभी कभी थोड़ा सोच लिया करें, इनको क्यों ये तो। अच्छा आप क्या करते हैं, आपकी आप शीरी रहमान से आपका है कोई लिंक वगैरह? बिल्कुल है, हम लोग साथ काम करते थे एक जमाने में। लिंक शीरी रहमान जो है मेरी स्नैपचैट में है, बहुत अच्छी बातें करती हैं। बस शहरी और रहमान से ये बाकी बहुत कहिए अच्छी एग्नेस फैशन डीन, उसकी शहरी भी रहमान। एग्नेस डीन की बेस्ट फ्रेंड है, शहरी है कि शीरी रहमान है, एग्नेस हाँ, डीन जो है, तानिया, उनकी शहरी बेस्ट फ्रेंड है, दोनों रहमान, एक ही सीधे उसमें रहमान। प्लाजे में रहती हैं, दुबई टावर में, के दुबई प्लाजा जो है एफ मरकज में, वहां उनका आना जाना है, मेरी वहां से बात हुई थी, बड़ी नफीस खतून है, लेकिन बहुत उसका ज्यादा था आपको कि टक्कर कश्मीरी, हमारे वजीर आजम गिलानी के साथ। मुझे नहीं पता। वो नहीं नहीं, वो बड़ा उनका इश्क बड़ा मशहूर है, इतना तो रांझे ने बस हीर से इतनी नहीं मोहब्बत नहीं नहीं की नहीं नहीं, अपनी जितनी अपनी गिलानी अपनी साहब लेडीज को, वजीर रहमान से अपनी मोहब्बत लेडीज के करते बारे में, अपनी लेडीज की, यहाँ हर तरह के बंदे बैठे, अपनी लेडीज के बारे में बात ना किया करें, हैं। गलत बात नहीं मर्दों करें, की क्या गलत किया बात नहीं करें, करेंगे, बस नहीं नहीं अच्छी कोई बात बात करो। नहीं, इश्क
आपको पता नहीं है नहीं शीरी रहमान शादी करना चाहती थी गिलानी से, लेकिन नहीं, नहीं कर शीरी सकी। रमान नहीं, शीरी रमान जो थी वो तो यंग सी चुई सी एक औरत थी। एक मोटी सी औरत है, वो उसके छोटे छोटे बाल है, उसका क्या नाम है, मैं नाम भूल जाती हूँ। स्नैपचैट में होती शीरी है उसका मजारी, शीरी मजारी। नहीं, शीरी मजारी जो बड़ी सी अच्छा मटकोर सी, शीरी मजारी। 60-70 साल की है, हाँ हाँ वो वो वाली। तो नहीं वो तो मैं उनको जानता मगर हूँ, वो बहुत अच्छी खातून है। वो काबिल बहुत डिसेंट है, काबिल वो उनकी बात कर रही बहुत हूँ। काबिल शीरी वेरी मजारी डिसेंट वुमन। तो शीरी कहते हैं, तो उसको जो दूसरी काबिल है। नहीं है, वो बहुत चैरिटी इकट्ठी करते हैं यूके से पाकिस्तान के लिए, वो उसने हाँ बहुत बिल्कुल सारी करती है चीजें वो। इंट्रोड्यूस की हैं। ह्यूमन राइट के लिए काम करती है ना पाकिस्तान में। हाँ, वो लेडीज के पीटीआई की लिए ह्यूमन बहुत राइट काम की विंग, करती हैं। वो बहुत काबिल है, ह्यूमन वो राइट की बड़ी विंग की वो प्रेसिडेंट है। मेहनती, बहुत मेहनती और बहुत काबिल है वो। और जी जी, वो बहुत अच्छी हैं। हम जब जाते हैं पाकिस्तान में तो उसकी वजह से काफी हमें प्रोटोकॉल भी मिलता है, अच्छी डिसेंट औरत है, उसका असर और रसूख भी काफी है। मुझे दूसरी उस चुई का नहीं पता, उसका सुना है कि उनका असल इश्क वो चला था। असल नहीं नहीं वो नहीं, असल इमरान खान का शीरी मजारी जो है ना वो राइट है, तो वो राइट वो है राइट औरत है, हाँ वो शीरी सही मजारी। वो दिल राइट। लगा के काम करने वाली औरत है, नासिर, दिल लगा के। नासिर, सॉरी भाई तुझे इग्नोर नहीं करे, तू आ जा यार। तू मैं देख रहा हूँ तू आ रहा है, फिर जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मैं नहीं आनियां नहीं नहीं, जानियां आप ले भाई लें आज। उनको। मेरी ट्रेन नहीं नहीं, आप मेरी बैठे, मैं जा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको मेरी देखा है, ट्रेन का टाइम हो मैं गया। आई हूँ, मलका मैंने अली कहा बात बात नहीं करना मेरी करूँ ट्रेन का बड़ी। टाइम आपकी बस ये तबीयत कैसी है? मोतबर बात कर रहे हैं, जी जी जी, बिस्मिल्लाह। हाँ मलका करो, कल नहीं, आप आप बात बैठे, करें, मैं चलता हूँ। ठीक है, अल्लाह नहीं हाफिज आप भाई। ना जाएं, आप बैठे। इंशाल्लाह आपसे पता करना है कि देखो आपके टाइम हो गया। अकाउंट कितने का परचेज करते हैं हर महीने, मैंने ये पता करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है कि मेरा कभी मैं फुल कुछ खरीदे नहीं ही नहीं ने। परचेज करता जी, ना, बस यही मैंने पता करना मुझे था। मिले यहाँ मैंने कहा कभी जाके फुल रहने खरीदी के नहीं। बाद में। जी, नहीं मैंने ने हम मलका है एक वो पता क्या सागर करते से नहीं हैं, नहीं, तुम्हारे रायपुर जस्ट रहने पहले जोकिंग, वाले, दान इट्स ओके, इट्स वही ओके, इट्स वही पहले ओके, रहते नहीं दान हैं। वैसे करते मैं हैं। मजाक में बात कर रही हूँ। इट्स ओके, वो आपका पर्सनल, वैसे हम कभी कभी मजाक करते हैं, मैं पर्सनल ना लो। मैं ना आता हूँ सिर्फ वहीद भाई की लाइफ पे, इनसे बातें होती है जी हमारी, जी, और कोई दुनियावी नहीं नहीं नहीं, सिस्टम के वैसे ही ऊपर हम ना लोग करते हैं, हर तरह के हम मजाक आपस में करते हैं, मुझे करते हैं। इतना वो ना ले। वैसे ही मैं कर रही थी, मैं कह रही हूँ अगर मैं मैच कर लूँ तो तो कौन कौन बंदा मुझे सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम तो करते हैं जाके, लेकिन नहीं वो वहीद भाई हमें करते पता ही ही नहीं है मैं मैच ना। था क्या, हमें मैं नहीं था मैं क्या नहीं वो करता मैच। पता नहीं हमें मैं था हाय हाय, कितने कितने ध्यान है, क्या ही तोबा करते तोबा नहीं तोबा, करते किधर मैं। के क्यों, क्या बोला आपने? मैंने कहा मैं कभी मैच मूच जो है ना वो गया ही नहीं, कभी होता है ना लाइफ पे को मैच, मैं नहीं गया कभी भी अच्छा ना, मुझे पता कि मैच क्या अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे ही मजाक कर रहे हैं, सब के, डोंट वरी, हम तो कुछ सिर्फ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम के वालेकुम, ऊपर देखे फूलों का ओ बहुत थैंक यू शुक्रिया। शहजादी ना, कुड़ी, थैंक यू। तो ये शहजाद, के ऊपर बस करो शहजाद, बस ये जो करो, वैसे दुनियावी ही हमने सिस्टम है बात की है, वैसे ही बात की है, जनरल बात कर रहे हैं, देखो रहने दो, जब जरूरत होती है तब मार दिया करो, जब मैच हो उस वक्त पता नहीं आप किधर होते हो, बेइज्जती करा देते हो। ओए ओए हार गई देखिए मेरी बेचारी। बात ओए सुनो, ये कब से इंडिया जो बन है ना, गई हो नहीं नहीं, तुम हारी भी मलका? पता, हारी भी किससे हूँ, हारी भी किससे हूँ, उस बंदे से जिसको कोई जानते ही नहीं है, उस औरत से। दुख इस बात का, दुख इस बात का नहीं, हारी किस, हारी उससे हूँ जिसको मैंने ही फॉलोवर लेके दिए, इतना किया उसको, उसके इतने ज्यादा फॉलोवर थे, लेकिन क्योंकि मेरी वो नहीं था, प्रिपरेशन नहीं थी। स्कॉटलैंड से हार गई हो? हाय हाय हाय। हाँ, बड़ा दुख वाह, हुआ, दुख हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मैंने देखा मैं हार ही गई हूँ, फिर ज्यादा दुख हुआ। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होता रहता है। तो और मलका बस अपनी सेहत का ख्याल रखें बच्चे, और हाँ, हमारी किसी बात पे आप बुरा ले, मत आप मनाएं। किसी को ले, थैंक यू आपको, मुझे लेने का बहुत शुक्रिया। नहीं यार, क्यों तुम्हें बच्चे तुम्हें इग्नोर नहीं करते, कभी भी नहीं इग्नोर किया। नहीं तुम नहीं नहीं, आती मुझे हो, पता, आप इतनी इज्जत देते हो, आप तुम्हें इतने फर्स्ट अच्छे हैं, अल्लाह प्रेफरेंस भी आपको खुश मिलती है। रखे। हम दौड़े इधर भी चले करो आते यार। हैं, रोज के रोज दौड़े चले आते हैं, ठीक है। नहीं आप नहीं देखें कोई बच्चे आना तो, चाहता है, आप उनको ले, ब्लेस नहीं यू। नहीं, जो भी आप आएगा अच्छी बिस्मिल्लाह, बातें पहले वो करते हैं आया हंसी होगा मजाक नासिर, में। नासिर चला गया, वो मेरा ख्याल है इंतजार कर करके ना। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आ जाएगा उसको के, वो अभी वो क्यों अभी चली मैरू गए आ हैं? जाएंगी, उसके बाद वो अपना हबीब भाई आ जाएंगे, फिर मैंने इंशाल्लाह वही। पूछना था, मैंने पूछना था कि अगर ये राइट हैंड है तो मुझे इतना बता दें, हम लोग गाड़ी लेके जाएं पाकिस्तान में तो उसका क्या प्रोसीजर है, मैंने ये पूछना था। हाँ ये आप पूछ लेती, आपने पूछा ही नहीं। वही ना, वही, इसलिए वो घबराई जाते हैं। हमने वैसे ही पूछना था कि अगर गाड़ी भेजें, पहले तो एक
100% देना पड़ता था। मतलब जो अगर गाड़ी है ना 1 लाख 10,000 पाउंड की है तो उसको वहां 10,000 पाउंड ही उधर भी देना पड़ता है, पाकिस्तान में भी। आप एक काम करें, मैं आपको तरीका बता देता हूँ अब जो भी सबसे अच्छा सब्सिडी दी है उन्होंने। जी जी सबसे अच्छा तरीका है कि अफगान ट्रांसलेट के थ्रू अगर आप भेजेंगे ना तो आपका वो नहीं लगेगा। अगर अफगान अच्छा, ट्रांसलेट के साथ आपका कनेक्शन है ना, उनके थ्रू गाड़ी भेज देंगे तो फिर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको कौन शाबत किसने बताया ये बात? मैंने कारोबार किया हुआ है ना पाकिस्तान में अफगान ट्रांसलेट अच्छा, के मैं साथ। जो गाड़ी भेज रही हूँ ना वो मेरी बड़े दिल से करीब है। वो मेरे डैड की गाड़ी है, 4x4 होंडा CRV। वो गाड़ी इतनी महंगी नहीं है लेकिन मेरे दिल से बड़ी करीब है। मेरे पास दूसरी भी है, मेरे पास जूक है, निसान कैश का ही है। लेकिन मुझे ये गाड़ी, मेरे डैड बड़े प्यार से इसको साफ करते थे। वो कहते थे मेरे ना गल्ला कर दी है गड्डी। ये तो मैं चाहती थी कि मैं वैसे उसको ना एंटीक की तरह अपने पास रखूं। 2006 की गाड़ी है। अब अगर मैं वो लेके जाऊं तो कैसे लेके जाऊं, वो आप किसी से पता करवाइएगा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हो? नीचे मैसेज आ रहे हैं ना, तो जी जी, कैसे है आपसे? ठीक है, आप मुझे ये पता करवा के जरूर दीजिएगा। मरियम, आप मैं कोई आज बात उनसे करी थी, बात, मुझे नहीं। अभी आएंगे ना तो मैं भी उनसे जरूर आप बात मलिका करूंगा। कैसे? ठीक है। हाँ डार्लिंग, ठीक हूँ मैं, थैंक यू मरियम। अभी स्वीट हार्ट हम्म, मैं काफी ठीक हूँ, थैंक यू। मैंने ना एक स्प्रे आता है जिसका गला खराब हो, एक स्प्रे आता है, मैंने वो काउंटर से लिया। मैं खुद फार्मेसी में काम करती नहीं हूँ, ब्लिस्टरिंग का, वहीद भाई। तो एक अच्छा डिफ्लम स्प्रे आता है, तो वो मैंने अच्छा जाके यूज किया, मुझे अच्छा लगा। डिफ्लम के नाम से, DIFFLAM। तो अच्छा। थोड़ा महंगा था, मैंने देखा ये बहुत महंगा है तो ये अच्छा भी होगा। मैं हम्म, ऐसे ही जज करती हूँ। तो वो नया चीज थी, बड़ा जल्दी आराम आया सो नहीं नहीं थ्रोट का। माशाल्लाह, अपना ख्याल रखें, खुश रहा करें और हमेशा डाइट अपनी कंट्रोल रखें, टाइम पे खाएं, जी, टाइम पे सो जाएं, क्योंकि नींद हाँ का, खाने पीने का इंतजाम अगर आप अच्छा रखेंगे ना तो आपकी लाइफ में बड़ा तामुल आएगा। आपको पता है इंसान, हम लोग क्यों बीमार होते हैं? क्योंकि हम अपनी डाइट का कंट्रोल नहीं करते। जो लोग अपनी बिल्कुल डाइट बिल्कुल। कंट्रोल करते हैं वो हमेशा फ्रेश करते हैं। नहीं माशाल्लाह, मैं आपको देखती हूँ ना, आपकी तोंद है ना, आपके आई बैग्स हैं माशाल्लाह। फिर ठीक है, आपने सही अपने आप को लोहरियों की तरह मेंटेन किया हुआ है, जैसे लोहरी होते हैं ना उस तरह। नहीं, कोई सबसे अच्छे बड़ी ठीक चीज ठाक, मतलब काफी पेट वाले बावजूद होते हैं। जी हर हर वक्त बावजूद रहें, आप जी खाना खाएं, आप एक्सरसाइज करें। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं भागता हूँ 3-4 मील जी जी। रोजाना। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं खाना टाइम पे खाता हूँ। जी प्यार बच्चा सही रहे। बात है। मलाइका हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि मेरा ऑफिस की वो गाड़ी आ गई है। ओके मैं ओके फिर ओके ओके, आपसे सही ना बात बात है, ओके करूँ। जी, सही बात है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।